आग से मुराद यहाँ जहन्नम की आग है। कोई भी इंसान ये बात पसंद हरगिज नहीं करेगा कि मैं या मेरी औलाद जहन्नम का मुंह भी देखे। ये किसी को भी गवारा नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने अपने हबीब के जरिए से तमाम मुसलमानों को इस बात के लिए मुतनब्बे फरमा दिया, ए मेरे महबूब अपनी कौम को ये बात बतला दीजिए कि वो जहन्नम की आग से बचने की तैयारी करें। अभी जिस आयत करीमा को मैंने अपना मौजूए सुखन बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अपनी आल और औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, इसका जिक्र कुरान करीम के मुताले से पता चलता है। औलाद शादी के बाद हर इंसान की तमन्ना होती है कि वो साहिब औलाद हो जाए, उसके घर में भी एक चिराग जले जिसकी रोशनी से तमाम घर उसका रोशन हो जाए, एक ऐसा सूरज चमके जिसकी चमक आलम खाना को ताबा कर दे, एक ऐसा गुलाब खिले जिसकी खुशबू से सारा घर मुअत्तर हो जाए। लेकिन अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, इससे भी बड़ी नेमत कुरान फरमाता है औलाद का नेक होना है। हर इंसान ये दुआ करता है, बाबाओं के दरवाजों के चक्कर लगाता है कि मौलवी साहब, बाबा साहब या डॉक्टर तबीबों के चक्कर लगाता है कि मुझे औलाद अता फरमा दे। लेकिन किसी के जबान से शायद बायद ये जुमला अदा होता हो कि मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। औलाद कितनी बड़ी नेमत है, इसका जिक्र आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान करीम में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के फरमान को नकल किया। उन्होंने अर्ज की, बारे इलाहा मुझे औलाद अता फरमा दे। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा क़ाला रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। अर्ज की, बारे इलाहा दुआओं को सुनने वाला तू है, एक मेरी भी इल्तिजा सुन ले, मुझे एक नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक नबी की सूरत में औलाद अता फरमाई। और इससे भी बढ़कर हमारे आबाओ अजदाद हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उम्र दराज हो चुकी है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे, मौला रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाहु अकबर। औलाद कितनी बड़ी नेमत उज़्मा है। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जलीलुल कद्र अंबियाए कराम इन सफों में हमें नजर आते हैं कि मौला मुझे औलाद अता फरमा दे। अल्लाह अपने फजलो करम से अगर औलाद अता फरमा दे, आज हमारा हाल क्या होता है। हर घर में अल्लाह ने ये बड़ी अजीम नेमत से मुसलमानों को नवाजा है, लेकिन मुसलमानों का किरदार ऐसा होता चला जा रहा है कि आज हर घर से गाने बाजे की आवाज नजर आती है। जिन घरों से मुस्तफा के गीत के तराने गाने चाहिए, आज माज़अल्लाह उन घरों से हरामकारी की आवाजें बुलंद हो रही है। क्यों हो रही है? अगर अल्लाह ने हमें औलाद अता फरमा दी तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें चाहिए कि सबसे पहले हम अपने बेटे का सही नाम रखें। सबसे पहले कुरान करीम में अगर आप देखें, तमाम अंबियाए किराम के जो नाम रखे गए हैं, चाहे तो वहां से नाम को वखस कर लें
क्योंकि कल बरोज़े क़यामत जब हमें उठाया जाएगा, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं इन्नकुम तुदऊन यौमल क़ियामती बिअस्माइकुम व अस्माई आबाइकुम फअहसिनु अस्माइकुम। यानी कल बरोज़े क़यामत जब शख्सों को, लोगों को बुलाया जाएगा तो उनके बाप दादा के नाम से पुकारा जाएगा। इसीलिए औलमा फरमाते हैं, और औलमा के तमाम औलमा के जो सरदार रसूल पाक खुद अपनी ज़बानी अक़दस से इरशाद फरमाते हैं कि जब अगर आपको नाम रखना है तो बक़ायदे खुदा के नाम पर नाम रखा जाए, रसूलों के नाम पर नाम रखा जाए, सहाबा के नाम पर नाम रखा जाए, उलमा के नाम पर नाम रखा जाए, मुहद्दिसीन के नाम पर नाम रखा जाए। और सबसे प्यारा जो नाम है इस धरती पर वो नाम मोहम्मद अरबी का नाम है, अहमद का नाम है। क्योंकि अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मौलिद लहू मौलूदुन फसम्माहु मुहम्मद हुब्बन ली व तबर्रुकन बिस्मी काना हुआ व मौलुदुहु फिल जन्ना। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं जिसके यहाँ कोई औलाद पैदा हो जाए और वो मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम मोहम्मद रख दे, कल बरोज़े क़यामत उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा ये अल्लाह के नबी का। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये कितना प्यारा अंदाज है। लेकिन अफसोस आज हमारी माएं, हमारी बहन, हमारे घर के खातून वो नाम तलाश करती है जो सीरियल और ड्रामे में चलते रहते हैं। किसी का नाम पप्पू रहता है, किसी का नाम टिंकू रहता है। नाम से अगर पूछा जाए तो उसकी शनाख्त, उसकी हैयत का पता नहीं चलता कि ये इंसान रसूल का गुलाम है या गैरों का गुलाम है। क्योंकि हमारे चेहरे से दाढ़ी जो सुन्नते रसूलुल्लाह थी वो बिल्कुल से खत्म होती चली जा रही है। अंग्रेजों की रविश पर हम चलते चले जा रहे हैं। और जिसने हुजूर की मोहब्बत में, अल्लाह के नबी की मोहब्बत में ये नाम मोहम्मद रखा, और उलमा फरमाते हैं अगर तुम दूसरा भी नाम रख दो, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम अरशद है लेकिन साथ में मैं मोहम्मद भी लगाता हूँ, रजा भी लगाता हूँ। इमाम रजा की मोहब्बत का एक आला, एक नजरिया लोगों के सामने रखता हूँ कि रजा से भी मोहब्बत है और उस जात से भी मोहब्बत है जिसकी वजह से ये धरती बनी है, जिसके लिए इमाम फरमाते हैं जमीनो जमा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए। और हमारा अकीदा यही है या रसूल अल्लाह जो इमाम अहमद रजा ने दिया है कि हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। और अल्लाह के नबी आगे दूसरी हदीस पाक में हमें बशारत अता फरमाते हैं कि जिसने अगर सिर्फ मेरी रजा के लिए अपने नाम के साथ मोहम्मद जोड़ा, कल बरोज़े क़यामत अल्लाह दो बंदों को अपने सामने बुलाएगा। अल्लाह फरमाएगा जाओ तुम्हें जन्नत में दाखिला दिया जाते हैं। अर्ज करेंगे बारे इलाहा, हमारे अमाल तो ऐसे न थे, दुनिया में खताकारी हमारे नामे अमाल को सियाह कर रही थी। मौला नेकियों का दफ्तर बहुत कम था, मसाजिद हमसे वीरान रहती थी, मदारिस की दुनिया में हम जाते नहीं थे, उलमा से मोहब्बत का कोई नामो निशान नहीं था, सुलहा के पास बैठने का कोई सवाल नहीं था। ये सिला किस बुनियाद पर मिला है, जन्नत का परवाना किस बुनियाद पर मिला है? अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो तुम्हारी बात सही है कि तुम्हारे नामे आमाल में दूसरी कोई नेकियां नहीं है, नमाज में कमी नजर आती है, रोजे में कमी नजर आती है, दीगर आमाले सालिहा में तुम्हारे इबादत में कमी नजर आती है। लेकिन मेरे बंदो मैंने अपनी जात पर यह कसम उठा रखी है कि जिसका नाम भी अहमद या मोहम्मद होगा, मेरी इज्जतो जलाल की कसम, मैं उसे जहन्नम के दरवाजे तक दाखिल नहीं होने दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियारे सरकारे मदीना। लेकिन आज सिर्फ यही जिम्मेदारी नहीं बनती है, आज हमारा हाल क्या हो गया है। मस्जिद इतनी आलीशान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की बनी हुई है, लेकिन जब भी मालूम किया जाए तो मस्जिद की अगली सफ ही नजर आती है।
दूसरी सफ में जो नजर आएंगे वो बच्चे नजर आते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने मोहम्मद नाम रख दिया अल्लाह इसकी बरकत से उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। लेकिन माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है कि सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से शरीयत ने एक उसूल अता फरमाया है, एक निजाम अता फरमाया है, एक कानून मुस्तफा अता फरमाया है कि इस मीजान पर चलकर शरीयत की पैरवी कर कर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है। आज अगर किसी से कहा जाए तुम ऐसे मकाम पर कैसे पहुंच गए हो, हर इंसान अपनी पीठ थपथपाता नजर आता है, कहता है ये मेरी मेहनत का नतीजा है, मेरी काविशों का नतीजा है। जबकि आज किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, उसे चाहिए था उलमा की बारगाह में जाते, उनके मुंह से शहद की घुट्टी पिलाते, खजूरों की मीठी कुछ खजूरों की कुछ असरात को उनके मुंह में डाला जाता, जो सरकार के जमाने से चलता चला आ रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बच्चे की विलादत हॉस्पिटल में हो गई, उसके बाद में अजान का कुछ पता नहीं रहता है, और यही कहते हैं किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचने के बाद कि मैंने ये मकाम सिर्फ इसलिए पाया है क्योंकि मेरी मेहनत का नतीजा है। मेरे नादान, ये तुम्हारी मेहनतों का नतीजा नहीं होता है, ये तुम्हारे माँ बाप की उस इस्लामी तरबियत का नतीजा होता है जो उन्होंने अपनी दूध की घुट्टी में अपने खूने जिगर से तुम्हारे मुंह में सैराब किया था। अल्लामा इब्ने गजाली, अल्लामा मोहम्मद अहमद गजाली, जिनको दुनियाए सुन्नियत इमाम गजाली के नाम से जानती है, बड़ी बड़ी तसव्वुफ में उनकी किताबें मौजूद है। इमाम गजाली फरमाते हैं मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा, मेरी माँ आज दुनिया में मुझे लोग बड़ा इमाम मानते हैं, वक्त का अकाबिर मानते हैं, मुजद्दिद मानते हैं, शाफई मसलक के वो मुजद्दिद हुए हैं। उन्होंने फरमाया दुनिया के बड़े बड़े सलातीन, बड़े बड़े बादशाह मेरी बारगाह में जानुए अदब तय करते हैं। माँ मेरा ये मकाम मेरे इल्म की बुनियाद पर, मेरी मेहनत की बुनियाद पर, मेरी काविशों की बुनियाद पर मिला है। फौरन मेरी उसकी इमाम गजाली के माँ ने कहा बेटा तुम्हारा ये मकाम तुम्हारी काविश की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारी इल्म की फरासत की बुनियाद पर नहीं, तुम्हारे इल्म की तकवा और तहारत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि बाखुदा जिस दिन से तुम्हारे बाप के सीने से मेरे रहमे मादर में तुम मुंतकिल हुए हो, बाखुदा उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, आज तक तुम्हारी मां ने कभी भी बेवजू तुम्हें दूध नहीं पिलाया है। उस दूध का असर है कि आज दुनिया तुम्हें इमाम गजाली के नाम से जानती है, दुनिया तसव्वुफ के इमाम के नाम से जानती है। और आज हमारा हाल क्या है, जब बेटा पैदा हो जाए, बेटा ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाए, और हाल तो ऊंची पोस्ट पर पहुंचने की बात दूर की होती है, छोटा बेटा होता है, यूट्यूब के जरिए से उसे बहलाया जाता है, फेसबुक के जरिए से उसे समझाया जाता है, कार्टून के जरिए से उसे चुप कराया जाता है। वो माए इस बात को सोचें कि जब कल बरोज़े क़यामत अगर वो मर्तबा चाहती है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर औलाद नेक होगी तो तुम्हारी दुनिया भी शानदार होगी, तुम्हारी उक़बा भी शानदार होगी। दुनिया इस एतबार से शानदार होगी कि बेटा अगर नेक होगा तो वो तुम्हारी दुनिया में अकीदो एतदो एहतराम करेगा, तुम्हारी रूह रियायत करेगा, तुम्हारे हुकूक की पासदारी करेगा, इज्जतो तकरीम से तुम्हें बिठाएगा, तुम्हें इज्जत का निवाला खिलाएगा, और आखिरत के लिए इसलिए फायदा होगा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया है इज़ा मातल इंसानु फनक़ता अमलु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारिया औ इल्मिन युंतफ़उ बिहि औ वलदिन सालिहिन यदऊ लहु। यानी जब इंसान दुनिया से इंतकाल कर जाता है, सारे नामे अमाल का दफ्तर समेट दिया जाता है। उलमा से बारहा इस हदीस को सुना है इसाले सवाब के ताल्लुक से, उलमा फरमाते इंसान दुनिया से चला गया, नामे अमाल का दफ्तर समेट दिया गया, लेकिन तीन चीजें उसके नामे अमाल में बाकी रहती है। तीसरी चीज अल्लाह के हबीब ने जो फरमाई
अव्वलदिन सालिहिन यदऊ लह, यानी जब तुम्हारी औलाद नेक होगी तो दुनिया में भी तुम्हें फायदा पहुंचाएगी और मरने के बाद भी तुम्हें कब्र में वो नफा बख्श साबित होती नजर आएगी। सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के नबी खुद इरशाद फरमाते हैं, इन्नर रजुला लतुरफउ दरजतहु फिल जन्नह फयकूलु अन्ना हाजा, एक शख्स का इंतकाल हो जाएगा, कब्र में जाएगा, परेशानी के बादल उसे घेरे होंगे, चारों तरफ से कोई वसीला कोई सहारा नजर नहीं आएगा, उसके बाद में उसके पास कुछ रहमत की बारिशें होंगी। अर्ज करेगा फयकूलु अन्ना हाजा, बारे इलाहा ये कहां से आया, ये आराम ये करम नवाजिश कहां से आई, तो उससे कहा जाएगा फयकूलु अन्ना हाजा, फयकूलु अन्ना हाजा व युकालु बिइस्तिगफारी वलदिक लक, जो औलाद तुमने दुनिया में छोड़ी थी उस औलाद ने तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत की, इस चीज का सिला तुम्हें मिला है। उलमा से तुमने बारहा सुना है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक कब्र से गुजर रहे हैं, कब्र में देखते हैं कि अजाब हो रहा है, कुछ अरसे बाद फिर गुजरे, देखा वही कब्र जो अजाब की शक्ल में पहले थी, आज वो कब्र जन्नत का गहवारा बन चुकी है। अर्ज की बारे इलाहा कुछ अरसे पहले गुजरा था, हालात कुछ अलग थे, आज गुजरा हूं माजरा कुछ अलग है। बारे इलाहा रहनुमाई फरमाए, मौला करम फरमाई हो। अल्लाह ने फरमाया मूसा कलीमुल्लाह, जो तुम पहले गुजरे थे, जो तुमने मेरा अजाब इस कब्र में देखा था वो सही था, वजह थी कि ये दुनिया से जब आया था तो इसने दुनिया की बहुत सारी नाफरमानियां मेरी की थी, उसी की सजाएं भुगत रहा था, लेकिन आते वक्त इसने एक छोटी औलाद को दुनिया में छोड़ा था, आज वो औलाद मदरसे की दहलीज में दाखिल हो गई है और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कलमा पढ़ रही है, मुझे रहमान कह रही है, रहीम कह रही है। और मूसा मेरी इज्जतो जलाल की कसम कि जिसका बेटा मुझे रहमान और रहीम कहकर पुकारे मैं उसके बाप को अजाब में गिरफ्तार करूं, मुझसे ये हरगिज नहीं हो सकता। यानी अल्लाह फरमाता मेरी रहमत को ये गवारा हरगिज नहीं हो सकता। आज हमारा हाल क्या होता है, आज हमारी जिम्मेदारी होती है कि औलाद की सही तरबियत की जाए। हम किस तरह तरबियत करते हैं, सऊदी से कोई बेटा आ जाए, 6 महीने यहां रहे, नमाज पढ़े या ना पढ़े कोई नहीं पूछेगा, माँ बाप ये ख्याल करते हैं कि बेटा आया है, दरहमो दीनार लेकर आया है, नमाज भी माज़अल्लाह माफ कराया, आने से पहले एक उम्रा करके आते हैं, सेल्फी डालेंगे फेसबुक पर, आई डिड उम्रा करके मैं आ रहा हूं। अल्लाह के नबी की बारगाह में जाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए कि आखिर हमारे आमाल में कुछ इसके बाद तब्दीली होती कि नहीं होती है। आज माँ बाप की ये जिम्मेदारी होती है कि बेटा जब घर में आए उससे पूछे बेटा तुम कहां से आ रहे हो, बेटा ये माल कहां से ला रहे हो। लेकिन आज 50,000 सऊदी से भेजा जाए, लाख भेजा जाए, 2 लाख भेजा जाए, माँ बाप अपनी जबान से ये सवाल हरगिज नहीं करते हैं कि बेटा ये माल पाक कमाई का है कि नहीं है, हलाल कमाई का है कि नहीं है। हालांकि ये माँ बाप की जिम्मेदारी होती है कि शादी से कब्ल औलाद की और ज्यादा जिम्मेदारी होती है, क्योंकि शादी से कब्ल इंसान की जिंदगी के 2 मराहिल होते हैं। एक बच्चे की बचपना होता है इंसान की, दूसरा जवानी हुआ करता है। और जो बचपना होता है अय्यामे तुफूलियत में बच्चों की बात ज्यादा असर करती है। छोटे बच्चों को अगर मस्जिद का रास्ता बता दिया जाए, मरते दम तक उनके जहन से ये बात मिटती नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ तैयारियां करनी होगी, कुछ हमें अपनी तरफ से मेहनतें करनी होगी, तब जाकर हमें आखिरत में कामयाबी मिलेगी, अपनी औलाद से फायदा हासिल होगा। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद मेरा बेटा कब्र पर आए और मेरा बेटा मेरे लिए दुआए मगफिरत करे, तो उसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां अदा करनी होगी।
अल्लाह के नबी ने फरमाया जब बच्चा छोटा हो, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरती फाबाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, यानी एक बेटा जब पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसे यहूदो नसारा और मजूसी बना देते हैं। इसका साफ मतलब है बेटा छोटा होता है, बेटा हिंदू के वहां पैदा हुआ, माँ बाप ने हिंदुओं की तरह तरबियत की, बेटा हिंदू हो गया। माँ बाप ने सिखों की तरह तरबियत की, बेटा सिख हो गया। माँ बाप ने ईसाइयों की तरह तरबियत की, बेटा ईसाई हो गया। माँ बाप ने नसरानियों की तरह तरबियत की, बेटा नसरानी हो गया। लेकिन वही माँ बाप अगर इस्लामी तालीम में ढलकर अपने बेटे की तरबियत करे तो बाखुदा वो बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदालत के जुमरे में खड़ा होगा, उनकी आदत को अपनाता हुआ नजर आएगा। उस बेटे में मौला अली की शुजाअत होगी, हसनैन करीमैन की दीनी मोहब्बत होगी और हजरत उस्मान गनी की सखावत होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इससे पहले हमें और आपको इसके लिए तैयारी करनी होगी कि अपने बेटे को सही तरबियत इस्लाम के साँचे में ढलकर उनकी जिंदगी को राह रास्त पर लाने की कोशिश करनी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और छोटी सी बात औलियाए किराम के हवाले से आपके सामने पेश कर दूं। आज औलियाए किराम, अगर कोई ये सवाल करे कि औलियाए किराम की ये मजलिस सजाना या उनकी यादें मनाना, ये सारी चीजें कहां से साबित हैं, तो मैं कहता हूं करामात का ज़ुहूर कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक में हजरत मरियम के पास हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बिन मौसम खजूर के गुच्छे पाना, यह हजरत मरियम की करामत है जिसे कुरान ने नकल फरमाया। हजरत आसिफ बिन बरखिया की करामत, पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को लाकर हाजिर कर देना, यह हजरत आसिफ की करामत है। और करामत का ज़ुहूर ये तो कुरान से हो गया। आओ आपको एक हदीस पाक सुनाकर गुफ्तगू को खत्म कर दूं। अल्लाह के नबी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी और आपकी माँ हैं, उनकी इस हदीस पाक को हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल किया गया। मिशकात शरीफ में हदीस पाक मौजूद है कि जब अल्लाह के नबी का विसाल हो गया, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बारहा उस हुजरे में तशरीफ ले जाती, कुरान खानी करती, कुरान पाक की तिलावत करती, तस्बीह व तहलील को पढ़ती और रोज बारहा उसमें जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद यारे गारे मुस्तफा का विसाल हो गया। हमारी और आपकी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बारह वही मामूल जारी रहा। बारहा आप जाती रही, कुरान की तिलावत करती रही, जिक्र अज़कार को पढ़ती रही। कुछ अरसे के बाद अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हो गया। आपने जाना बंद कर दिया। वाकिफ़े हाल सहाबा ने दरियाफ्त किया, उम्मुल मोमिनीन, हमने कुछ दिनों से ये बात गौर किया है कि इस वक्त आप उस हुजरे में जाया नहीं करती। जो मामूल आपका था वो मामूल आपका नजर नहीं आता। आपने फौरन तमाम सहाबा से गुफ्तगू की, फरमाया कि तुम्हारा सवाल हक है। पहले मैं जाती थी क्योंकि मेरे शौहरे नामदार का विसाल हुआ था और शरीयत में मुझे अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं है। और हजरत आयशा अपने किरदार और अमल से ये दर्स उम्मत को दे रही है कि नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में नहीं मिल जाया करता है। कब्र में जाने के बाद भी नबी जिस तरह से बाहयात थे उससे भी बदरजे औला हजारों गुना अल्लाह तबारक व तआला उनके कुव्वते समात में इजाफा फरमा देता है। हजरत आयशा फरमाती, मुझे अपने शौहर से पर्दा नहीं था, बारहा में जाती रही। कुछ दिनों के बाद मेरे बाप का विसाल हुआ। शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत की रोशनी में बाप से भी बेटी को कोई पर्दा नहीं। मेरा जाना फिर भी जारी रहा, लेकिन जब बात हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम की आ गई,
उनका विसाल हो गया, शरीयत की दीवार मेरे सामने आ गई, पर्दे का हुक्म हो गया। अगर आप अक्ल के अंदाज, अपने आप की अक्ल के शऊर से इस बात को सोचे कि शरीयत पर्दे का हुक्म किन से देती है, जो इंसान अपनी माथों की निगाहों से देख रहा हो, जो अपनी माथों की निगाहों से मुलाहिजा कर रहा हो, शरीयत उसे पर्दे का हुक्म देती है। हजरत आयशा फरमाती है, सहाबा मैं तब जाती थी जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, शरीयत में कोई पर्दा नहीं था, मेरे बाप का विसाल हुआ, कोई पर्दा नहीं था, लेकिन जब हजरत उमर फारूक आजम का विसाल हो गया तो शरीयत ने एक दीवार खींच दी, पर्दे का हुक्म नाजिल हो गया था पहले से, इसलिए मैं उस दरवाजे से हुजरे में जाना मैंने बंद कर दिया। और हजरत आयशा ने पूरी उम्मत को एक दर्स दे दिया कि मैं आने वाली नस्ल ये सवाल ना करे कि जो दुनिया से जा चुके हैं वो कभी मरकर मिट्टी में मिलते हैं, क्योंकि इमाम ने फरमा दिया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। बेशक सुभान अल्लाह। और कोई हो सकता है आपको मुगालते में डालने की कोशिश करे कि ये बात तो सहाबी की हो रही थी, यहां बात औलियाए कराम की जिंदगी पर चल रही। एक छोटी सी बात औलियाए कराम के हवाले से आपके सामने पेश कर दूं। आपको मालूम होगा हजरत महबूब इलाही, जिनके दादा पीर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमहुल्लाह, वो फरमाते हैं मैं हर रोज अपने दादा पीर की बारगाह में फातिहा पढ़ने की गर्ज से हाजिर होता हूं। हाजिर होने के बाद दूर से फातिहा पढ़ता और इरादा करता मैं एक गुनहगार आदमी हूं, इस मुअज्जज शख्सियत के करीब में क्यों जाऊं। मज़ारात को चूमते नहीं थे और इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया कि मज़ार पे कोई भी फातिहा पढ़ने जाए, ये शरीयत का उसूल है कि 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो, मज़ार को बोसा ना दिया जाए, तवाफ तो बिल इत्तिफाक नाजायज़ व हराम है। हजरत महबूब इलाही फरमाते हैं मैं रोज जाता, एक दिन दिल में ख्याल आया कि मैं महबूब इलाही दादा पीर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में आता हूं, पता नहीं मेरे दादा पीर को पता चलता भी है कि नहीं चलता। ये ख्याल सिर्फ दिल में गुजरा है, फौरन अंदर से आवाज आई, निजामुद्दीन तुम मुझे अपनी ही तरह जिंदा ख्याल करो, तुम मेरे लिए दुआए रहमत कर मगफिरत करते थे, मैं तुम्हारे लिए दुआए रहमत करता था, अगर तुम देखना चाहते हो करीब आओ, मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार। सब सनाबिल शरीफ में अल्लाह के हबीब की के औलिया की इस बात को नकल फरमाया गया है। ये आला हजरत ने नकल नहीं फरमाया कि बरेलवी अकीदे की बात। अल्लाह के नबी की बारगाह में दुआ है कि तमाम लोग जो अल्लाह के वली के महफिल को रचाते और बसाते हैं, अल्लाह उनकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। लेकिन मेरे अजीज, किसी भी वली की मोहब्बत में उनकी महफिल को सजाना सिर्फ यही असल काम नहीं होता है, उनके नाम लेवा बनना असल काम ये नहीं होता है, बल्कि उनके किरदारो अमल को अपनी जिंदगी में ढाल लेना, ये औलियाए किराम से हकीकी मोहब्बत होती है। बस अपनी बात को इन्हीं 2 अशआर के साथ खत्म करता हूं कि तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत ही अगर कुछ असर करे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम